झारखंड में बालू संकट जल्द दूर हो सकता है। जेएसएमडीसी ने बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया को तेज कर दिया, तो वहीं खान निदेशक ने जेएसएमडीसी पोर्टल से बालू खरीदने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश भर में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज की तारीख में 40 से 50 हजार रुपए प्रति हाईवा बालू मिल रहा है। जनता को जेएसएमडीसी के पोर्टल और सरकारी बालू की उपलब्धता से बड़ी निराशा हुई है। फिर भी सरकार के पास एक सिस्टम है। खान निदेशक और जेएसएमडीसी के एमडी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि पोर्टल पर आसानी से बालू बुक करें। महज 7 रुपए प्रति सीएफटी के हिसाब से बालू का दर निर्धारित है और आपको बुकिंग के बाद वेटिंग पीरियड भी दिया जाता है। देर से ही सही, लेकिन आप तक बालू पहुंच जाता है। अभी तक कुल 132 की संख्या में लोगों ने जेएसएमडीएस के पोर्टल पर सैंड के लिए बुकिंग करी है। कुल मिला के 2,12,300 सीएफटी की बुकिंग हमारे पोर्टल पर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें से कि 1,16,650 सीएफटी सैंड का डिस्पैच भी हो चुका है। और अभी जैसे आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं कि कितना बुक किया गया है और कितना डिस्पैच हो और कितना पेंडिंग डिस्पैच है। तो जितने भी हमारे वर्किंग घाट होते हैं उन सभी को ये पेंडिंग डिस्पैच की जानकारियाँ दे दी जाती है, तो तदनुसार वो कंसर्न सप्लायर्स के पास इसको उपलब्ध भी करा देते हैं। और आज के डेट में 1808 की संख्या में प्रकार के सप्लायर्स ने अपने आप को जेएसएमडीसी के पोर्टल पे रजिस्टर करा के रखा है। इसमें से 783 को हम लोगों ने यूज़र आईडी भी उपलब्ध करा दिया है और इसमें कई बार उनके क्रेडेंशियल्स अगर गलत पाए जाते हैं तो हम लोग उनके यूज़र आईडीज को रद्द भी करते हैं। इसमें 1000 की संख्या में रद्द भी किए गए हैं। यह बात सही है कि झारखंड में जितने बालू घाट है उनमें से 5% बालू घाटों से उत्खनन हो रहा है। मिसाल के तौर पर झारखंड में 444 बालू घाट हैं, जिनमें से मात्र 18 से उत्खनन का आदेश मिला है। 334 घाटों का टेंडर हुआ है, 154 घाटों का एग्रीमेंट हुआ है, मात्र 51 घाटों को सिया की क्लियरेंस मिली है, 19 को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। इस पूरे 444 बालू घाटों में अभी तक कुल मिला के 354 घाटों के टेंडर्स फाइनल हो चुके हैं और उसमें 154 बालू घाटों के लिए जेएसएमडीसी के द्वारा एमडीओस के साथ अग्रीमेंट भी कर लिया गया है। अब अग्रीमेंट करने के बाद 2 स्टेजेस और कवर करने पड़ते हैं। हर एक बालू घाट के एमडीओस को इंडिपेंडेंटली सिया, जो स्टेट एनवायरमेंटल असेसमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर से अपने घाटों के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है तथा झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट प्राप्त करना पड़ता है और उसके बाद जाकर घाटों का विधिवत संचालन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक कुल मिला के 51 बालू घाटों को एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिया के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी 19 बालू घाटों को मिल चुका है। 55 बालू घाटों के माइनिंग प्लान अप्रूव हो चुके हैं और कुल मिलाकर 18 घाटों में विधिवत उत्खनन का कार्य हो रहा है। अगर जेएसएमडीसी के पोर्टल की बात करें तो आप खुद जाकर पोर्टल को देख सकते हैं, जिसमें पिछले महीने 132 बुकिंग हुई। 2,12,000 सीएफटी बालू अवेलेबल था और 1,16,650 सीएफटी बालू डिलीवर भी किया गया। जितना ऑर्डर पेंडिंग है यह भी आप पोर्टल में देख सकते हैं। विभाग नई बालू पॉलिसी बनाने का विचार कर रहा है। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार जैसे पड़ोसी राज्य में बालू के घाट भी ज्यादा क्रियाशील हैं, पारदर्शी हैं और बालू से बिहार को प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, जबकि झारखंड सरकार को महज 2 करोड़ रुपए। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।